दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत करता हूं आपको इस जीके का नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 50 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जिसमें 49 प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न जो है आपके लिए है, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। आप ये भी बताइएगा 50 प्रश्न में से आपने कितने का सही उत्तर दिया है, जो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको दे सकते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए दोस्तों, आप इसका कमेंट के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। बताइए दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। यह आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। जो सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 7 का ये राइट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, किस देश में बिग बैन घड़ी स्थित है। बताइए दोस्तों, किस देश में बिग बैन घड़ी स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है। बताइए दोस्तों, किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, कछुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कछुआ। आप भी इस उत्तर का कमेंट के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे 1 का क्या हो गया, 2 का क्या होगा, इस प्रकार आप दे सकते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है। किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शतरंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 12 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। बताइए आप सभी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा, क्विक्सलैंड। क्विक्सलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, किस देश की मुद्रा येन है। किस देश की मुद्रा येन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 15 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की मैं वीडियो डेली अपलोड करते रहता हूं, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं। ये आपका काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। जो सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 19 का ये राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 20 का टिम बर्नर्स-ली आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है किस देश में बिग बैन घड़ी स्थित है। किस देश में बिग बैन घड़ी स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 22 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है। किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कछुआ का। कछुआ का जो होता है आयु 200 से 300 वर्ष तक होता है। सबसे अत्यधिक आयु पूछा जाए तो कछुआ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार काफ़ी पूछे जाते हैं। किस खेल को राजाओं का, इसमें पूछा जा रहा है राजाओं का खेल कहा जाता है। किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा शतरंज। क्वेश्चन नंबर 24 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 25 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा क्वींसलैंड। क्वेश्चन नंबर 26 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है किस देश की मुद्रा येन है। किस देश की मुद्रा येन है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 27 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ये भी क्वेश्चन आपके बार बार काफ़ी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए दोस्त पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 बी हो जाएगा, जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी
बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बार एग्जामों में आपके पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सांची। क्वेश्चन नंबर 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान अधिकार दिया था? किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान अधिकार दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 31 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, किस खेल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस खेल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 32 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, किस उपन्यासकार को बच्चों का साहित्यिक जनक माना जाता है? किस उपन्यासकार को बच्चों का साहित्यिक जनक माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लुइस कैरोल। क्वेश्चन नंबर 33 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2006। क्वेश्चन नंबर 34 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, आप दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, किस जीव की रीढ़ नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, किस जीव की रीढ़ नहीं होती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कीड़ा। क्वेश्चन नंबर 36 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कीड़ा। कीड़ा के अंदर जो होता है क्या हो नहीं होता है, तो रीढ़ नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, हैरी पॉटर श्रृंखला में फ्लैशिस किस प्रकार के पोजीशन है? हैरी पॉटर श्रृंखला में फ्लिक्स और फिलिसिस किस प्रकार के पोजीशन है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भाग्य बढ़ाने वाला। क्वेश्चन नंबर 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा, भाग्य बढ़ाने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पाई गई थी? संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 38 का ये राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक। क्वेश्चन नंबर 39 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन का किरदार किस नाम से जाना जाता है? फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन का किरदार किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जय। क्वेश्चन नंबर 40 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जय। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 41 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 से पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जिसे हम सपनों का शहर भी कहते हैं। इसको सपनों के शहर के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा जा रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जा रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है, किस ब्लड ग्रुप का सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता समूह यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो ग्रुप जो होता है बहुत कम ही लोगों के पास होता है, वो पॉजिटिव होता है जो ए प्लस वाले को और ए बी प्लस वाले को दोनों को दान कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ओ ग्रुप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है, कौन सा खेल राष्ट्रीय खेलों कहलाता है। कौन सा खेल को राष्ट्रों का खेल कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 49 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है, कौन सा खेल शतरंज का भारतीय संस्करण कहलाता है। कौन सा खेल है जो शतरंज का भारतीय संस्करण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका ऑप्शन है, ए में है चतुरंगा, बी में है पास, सी में है बाजी, डी में है अश्वमेध। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका उत्तर कमेंट के माध्यम से जो देना है, जो आप दे सकते हैं कमेंट में इसका क्या राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।